बड़ी बात यह है क्योंकि ये छोटे नेता नहीं है, डिप्टी सीएम, आप इनका कद समझिए, लखीसराय जहां से चुनाव मैदान में भी हैं, अब ये इतना गंभीर आरोप आरजेडी पर लगा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से कौन बड़ा नेता इस पर कुछ सफाई देता है, क्योंकि गंभीर आरोप राजनीतिक दल पे लगे हैं, आरजेडी पे लगे हैं। उन्होंने साफ कहा कि आरजेडी के गुंडे हैं, मेरी गाड़ी को रोका और साथ साथ बूथ कैप्चर करने की कोशिश की, बाकायदा 404, 405 यानी ये क्रम संख्या भी बताई उन्होंने बूथों की। खुररिया जो है लखीसराय की ये जगह जहां पर वो खुद हैं, और वहां उनकी गाड़ियों को रोका गया, गाड़ी पे गोबर फेंका गया, जूते चप्पल फेंके गए, और फिर ये देखिए विक्ट्री का साइन। वो कह रहे मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, जो ये कर रहे हैं गुंडे, उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। इलेक्शन कमीशन से हमने शिकायत कर दी है। मेरे लोग, उन्होंने बाकायदा वहां वीडियो बनाया है मोबाइल से, तो वो तस्वीरें भी एक साक्ष्य के रूप में काम करेंगी। तो जबरदस्त हंगामा लखीसराय बिहार में हुआ है, जहां डिप्टी सीएम देखने के लिए आ रहे थे कि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है या नहीं चल रहा, वहां उन्होंने ये गंभीर आरोप लगा दिए आरजेडी के ऊपर, साथ साथ एसपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ विजय सिन्हा का आरोप है कि जो उनका पोलिंग एजेंट था, जो कि बूथ पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया जाना था, उसे भी सुबह 6:30 बजे से ही इस बूथ से दूर कर दिया गया। उसे ना तो वोट डालने दिया गया, ना ही यहां पे मौजूदगी उसकी रहने दी गई है। दूसरी तरफ विजय सिन्हा का कहा कि मैं जब खुद यहां पर पहुंचा, बूथ पर पहुंचा, तो यहां पे मुझे घुसने नहीं दिया गया। अच्छा, इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजेडी यानी कि राजद पर यह निशाना साधा जा रहा है। शिवांगी, जरा लखीसराय से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं राकेश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? विजय सिन्हा कह रहे मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, हुआ क्या था, जरा बताइए तफसील से। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि सुबह से ही विजय सिन्हा का ये आरोप था, लगातार वो एसपी को, डीएम को ये बता रहे थे, सूचना दे रहे थे कि हलसी थाना क्षेत्र के खुड़ियारी गांव, जहां की मतदान केंद्र संख्या 405 और 6 पे जो है बीजेपी पोलिंग एजेंट को वहां पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी समर्थकों पे ये आरोप लगाया था डिप्टी सीएम ने, जिसके बाद देखिए एसपी वहां पे पहुंचे थे दलबल के साथ। एसपी वहां पे पूरे गांव में घूमे भी, लोगों को बताया भी कि निर्भीक होकर लोग मतदान करें। आरजेडी समर्थक, जैसा कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरोप है कि आरजेडी समर्थक पहले ही कमजोर वर्ग के लोगों को वोट नहीं देने का धमकी राकेश, अभी मौजूदा स्थिति क्या है यहाँ पे? डिप्टी सीएम कहाँ मौजूद है? क्या प्रशासन की तरफ से उस बूथ को चेक किया गया है? चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए सूचना जब विजय सिन्हा को लगातार उनके समर्थक के द्वारा सूचना मिल रहा था कि अब तक वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, तो विजय सिन्हा वहां पे पहुंचे। वहां पे पूरा पत्थरबाजी की खबर है, गोबर डाला गया है इनके गाड़ी पे, कई लोग जख्मी भी है, भागदौड़ की स्थिति बन गई थी। अभी भी विजय सिन्हा वहीं पे पहुंचे हैं, हालांकि इसकी सूचना डीएम एसपी तक गई है, वहां पे डीएम एसपी भी पहुंचे। जिस पक्ष पर आरोप लग रहा है राकेश, क्या उनका भी पक्ष जानने का मौका मिला आपको? वो क्या कह रहे हैं जिन पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे विजय सिन्हा? घटना की सूचना के बाद हम भी उसी गांव में पहुंचे थे, लेकिन एक जाति विशेष वर्ग संख्या, जैसा कि वहां पे बताया जाता है, उनका आरोप था कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मतदाता के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर बीजेपी के पोलिंग एजेंट नहीं थे। ठीक है राकेश, भले ही कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं वो कुछ और कह रहे हैं। विजय सिन्हा खुद क्या कह रहे हैं? कुछ देर पहले ही बात हुई, क्या कह रहे हैं हम सुनाते हैं। ये क्या हुआ था यहाँ पे सर? खुड़ियारी गांव में सुबह ही मेरे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने इसकी शिकायत जब यहाँ के प्रशासन से, चुनाव आयोग के यहाँ के पदाधिकारी से किया, और जब हमने आया तो मेरे गाड़ी को घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद विरोध, पत्थर उत्थल फेंका, गोबर फेंका है, जूता चप्पल फेंका गाड़ी पर, और उसके बाद हमला करने का पूरा प्रयास किया है। फिर गाड़ी हमने बैक कर करके दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में रुक गए हैं। आप सर सीधे सीधे आरजेडी का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है ये। राजद के गुंडे लोग हैं, सारे यादव समुदाय के राजद के गुंडे लोग हैं, और ये खुल करके इतना अति पिछड़ा समाज का मेरा पोलिंग एजेंट था, इसको धमकाया है कि तुमको चुनाव के बाद बता देंगे। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया है। सारे गांव में एक तरह से अघोषित कब्जा और अघोषित बूथ कब्जा किए हुए हैं। सिन्हा साहब, इसमें तो महिलाएं भी नजर आ रही हैं सामने आपको रोकते हुए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कैसे ये आरजेडी के गुंडे हैं? ये राजद से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं, ये राजद से जुड़े हुए ही लोगों उसको आगे कर करके हमारे पास बॉडीगार्ड फोर्स था,
वो बच्चे और महिलाओं को आगे कर दिया। विजय सिन्हा साहब, अब देखिए दो चीजें, एक तो ये बताइए कि अब आप और आइए सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं विजय सिन्हा साहब का। विजय सिन्हा साहब, अभी बताइए इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? सर, आप वहीं पे मौजूद हैं क्या? वीडियो फ्रीज हो गया है, दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन पंकज जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये एक वीआईपी सीट मानी जा रही है और यहाँ पे जो ये पूरा इलाका, पूरी तस्वीरें सामने आई, उसमें देखा गया कि कैसे काफिले पर ही हमला करते हुए महिलाएं बच्चे सामने आ रहे हैं। और गंभीर आरोप ये भी लगाया गया कि आरजेडी के तो लोग हैं ही, लेकिन इसमें भी महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया। अब देखना होगा इस पे आरजेडी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आता है, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। खुद डिप्टी सीएम इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है, वोट करने से रोका जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग तक का आरोप लगा रहे हैं। एसपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा कि धिक्कार है एसपी के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी कर दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इस पर फैसला नहीं होता मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। प्राइज नहीं है, अभी वरीय पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, तो अर्पित आनंद जी। हेलो अर्पित आनंद वीडियो, अर्पित आनंद। हाँ, पर आपको बता दें कि जबरदस्त हंगामा हुआ। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनको ऐसी खबर मिली थी कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है, फौरन वो अपने कॉन्वॉय के साथ पहुंचे। लेकिन आप देखिए गाड़ियों का लंबा काफिला, सफेद रंग की कारें नजर आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को रोका गया। उनका आरोप तो यह तक था कि गाड़ी पर गोबर फेंका गया, जूते चप्पल फेंके गए, और एसपी वहां से शायद वो थे या नहीं थे, लेकिन उनका धिक्कार है ऐसे एसपी पे, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट भी उन्होंने कर दी है। मैं तब तक यहां से नहीं हिलने वाला, विजय सिन्हा ने कहा, जब तक कि इस पर कोई फैसला नहीं होता। 404, 405 ये दो बूथ संख्या भी उन्होंने बताई, जिसपे उन्होंने कहना है कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। तो ये आप बता दें, लखीसराय ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है विजय कुमार सिन्हा की, जो डिप्टी सीएम है। अब देखना होगा शिवांगी की यहां आरजेडी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि देखिए यहां पे महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की उम्मीदवारी है। यहां पर इसके पहले भी जो अमरीश कुमार अनीश हैं, ये चुनाव लड़ते आए हैं, हालांकि विजय सिन्हा से हारते आए हैं। इस बार भी यही चुनावी मैदान में है, लेकिन इनकी जो साथी पार्टी है आरजेडी, इसके ऊपर गंभीर आरोप विजय सिन्हा की तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि आरजेडी के गुंडों की तरफ से ही यहां पर हंगामा किया गया। नाम बताया गया खुरारिया में 404, 405 बूथ का, और लगातार बीजेपी एनडीए की तरफ से आरोप लगाया जाता रहता है। जंगल राज जिसकी वो बात करते हैं, उसकी बात आज उन्होंने फिर से दोहरा दी। विजय सिन्हा ने कहा कि देखिए अभी तो सत्ता में आए नहीं हैं, उससे पहले यह हाल है, तो सोचिए अगर सत्ता में आ जाएं तो क्या होगा। यानी यह इशारा एक तरह से करते हुए नजर आए विजय सिन्हा। अब देखना होगा, उन्होंने साफ यह कह दिया न्यूज 18 इंडिया पर हमसे बात करते उन्होंने कहा कि मैं यहां से नहीं हिलूंगा, मैं यहीं रहूंगा। मेरे लोगों ने बाकायदा वहां वीडियोस बनाए, छोटे छोटे वीडियोस बनाए अपने मोबाइल से, और हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, सबूत हैं कि किस तरह से हम पर हमला करने की कोशिश की गई, बूथ कैप्चरिंग की गई है, उसकी कोशिश की गई है। और बाकायदा उन्होंने बूथ नंबर्स भी बता दिए, 404, 405 खुररिया जगह जहां पर ये बूथ हैं, और वहां लोगों को रोका भी जा रहा था। शांतिपूर्वक मतदान कहा मुझे एसपी ने कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, तो क्या यह शांतिपूर्वक मतदान चलना इसको कहते हैं? गंभीर सवाल उन्होंने, गंभीर आरोप लगाए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पर। साथ ही साथ सीधे सीधे कह दिया कि आरजेडी के गुंडे हैं, उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए गए पंकज कि एसपी जिसको यहां पे मौजूद होना चाहिए था निगरानी के लिए कि किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया की जा रही है। जब सुबह से ये मामला सामने आ गया था, हम विजय सिन्हा जी से खुद पूछेंगे, विजय सिन्हा जी अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? आपकी सुनवाई के लिए वहां पे प्रशासन के कोई लोग पहुंचे, चुनाव आयोग के? क्योंकि वो उस जोन में है जहां शायद मोबाइल डिस्कनेक्ट हो रहा है। फिर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि अपने फोन पर तो उनसे आपसे कुछ देर पहले बात की थी, गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। एक बार फिर सुनवाते हैं क्या कहा विजय कुमार सिन्हा ने। अब आ गए विजय सिन्हा साहब। विजय सिन्हा साहब, अभी इस वक्त आप कहां हैं, क्या बताइए सर, हुआ क्या था यहां पर? देखिए, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे सुबह 6:30 बजे जा रहे थे, उनको आपको फोन किया है, प्रशासन को, एसपी को बताया। पोलिंग एजेंट मेरा नहीं बैठा, बाद में एसपी आए, कहे कि नहीं सब ठीक है। 2 बूथ है, एक बूथ पर पोलिंग एजेंट किसी तरह से उनको बैठाया गया, दूसरे बूथ पर आया ही नहीं डर से, क्योंकि गांव में जाकर के धमकी दे दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय के कमजोर तबके के लोग हैं, ये दबंगे या राजद के दबंग लोग हैं। सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि एसपी से बात हुई सुबह, उसने कहा सब कुछ ठीक है, यानी कि आपसे झूठ बोला या किसी दबाव में ये बात बोली किसी के? निश्चित तौर पर एसपी अगर जो एक्शन लिए रहते तो आज मेरे गाड़ी पर ढेला पत्थर नहीं फेंकता, चप्पल नहीं फेंकता।